हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में जो है करंट के बारे में पढ़ा है कि धारा क्या होती है, और हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपके मटेरियल होते हैं यानी पदार्थ जो होते हैं उन्हें हमने दो भागों में विभाजित किया। पहला था कंडक्टर, दूसरा था आपका जो है पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। इसको हमने कुछ टेस्टर्स बना के इसको हमने वेरीफाई किया था। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं, यानी आप क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बल्ब लेते हैं, सेल लेते हैं, वायर्स लेते हैं यानी तार लेते हैं और उनसे किसी पदार्थ को लगाते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल हो सकता है आपका, सपोज हमने आयरन यानी लोहा लगा, यानी हमने क्या किया, एक बल्ब लिया, बल्ब को तार से जोड़ा, तार को सेल से जोड़ा और इसको तारों के साथ हमने एक लोहे की तार या लोहे का कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आप कोई की ले सकते हैं, उसको हमने जोड़ा। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा बल्ब है, जो हमारा विद्युत बल्ब है, वो प्रकाशित होता है या वो ग्लो करने लग जाता है। ऐसे ही अगर हम एक जो है इस टेस्टर पे, जैसे कि हमने बात की, अगर हम एक बल्ब ले, तार ले, आपका सेल ले और तार के साथ इसे हम किसी प्लास्टिक की कोई भी वस्तु है, जैसे कि आपके पास कोई जो है प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसको अगर हम इसके बीच में लगा दें और फिर ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि जब हम प्लास्टिक को इस टेस्टर पे लगा रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रकाशित नहीं हो रहा है या प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यानी जो आपके पदार्थ है उनको डिफरेंशिएट किया कि हमने ये कहा कि वो पदार्थ जो अपने से करंट को पास करने देता है, विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देता है, ऐसे जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई एक ऐसा पदार्थ है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है, यानी जिसको लगा के बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ऐसे पदार्थ को हम पुअर कंडक्टर यानी कुचालक कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है टेस्टिंग की थी और जो आपके मटेरियल्स थे उनको सेपरेट किया था, उनको डिवाइड किया था पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर में, या जो आपका कुचालक है और चालक। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने एक जो है आपका पेचकस लिया है, ठीक है, क्या है आपका पेचकस है, और हमने क्या किया, इस पेचकस का जो आगे का हिस्सा है जो मेटल से बना है या किसी धातु से बना है, उसको हमने तारों से जोड़ा। इस तार का एक जो सिरा है वो हमने एक सेल से जोड़ा, दूसरे तार का सिरा हमने बल्ब से जोड़ा और इस तरीके से इनको आपस में फिर तार से जोड़ा। तो हमने क्या देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। इसका मतलब जो पेचकस का आगे का हिस्सा है जो मेटल या किसी धातु से बना है, ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है। क्या है ये, वो गुड कंडक्टर है, तो चालक है इसका इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो आपका पेचकस है उसका जो हैंडल है या पीछे का हिस्सा है जो प्लास्टिक का बना है, उसको हम जो है तारों से जोड़ते हैं। फिर इस तार को हम एक सेल से जोड़ते हैं और दूसरी तार को हम जो है बल्ब से जोड़ते हैं और फिर इसे आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है या प्रकाश नहीं दे रहा,
तो जो आपका पेचकस का पीछे का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है या कुचल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे सॉलिड्स होते हैं यानी जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ है, उनको कंडक्टर या गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में हमने जो है डिफरेंशिएट किया था, उन्हें क्या किया था, बांटा। तो ये हमने बात की थी सॉलिड्स की। मटेरियल which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। यानी ऐसे पदार्थ या वो पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम सुचालक या अच्छा चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक या अच्छा चालक। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गुड कंडक्टर? जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को पास होने देते। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युतहीन चालक होते हैं, या जिसे आप क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो खुद से विद्युत धारा को या जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे पास होने नहीं देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम हीन चालक या कुचालक कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आपसे बात कर रही थी कि जो हमने जो डिफरेंशिएट किया पिछली क्लासेस में, जो हमने पदार्थों को बांटा, तो बेसिकली हमने किसमें ऑब्जर्व किया? हमने सॉलिड, यानी जो आपके ठोस होते हैं उनमें हमने देखा कि कौन सा पदार्थ चालक है या कौन सा पदार्थ जो है सुचालक है और कौन सा कुचालक। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो आपका लोहा होता है, ठीक है, आयरन है, स्टील है, ठीक है, तो ये कैसे मेटल है? ये जो मेटल्स हैं बेसिकली, चाहे कॉपर हो, ये क्या है? आपके जो गुड कंडक्टर है या सुचालक। वहीं अगर हम बात करें लकड़ी की, प्लास्टिक की, तो ये क्या है? बैड कंडक्टर है या कुचालक। तो ये हमने डिफरेंशिएट किए थे सॉलिड यानी ठोस। अब हम बात करते हैं कि क्या जो तरल है या लिक्विड जो है ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं? क्या इनसे बिजली या विद्युत धारा जो है या करंट है वो प्रवाहित होती है? तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस एक्टिविटी में? हम लिक्विड का जो है कंडक्शन देखने वाले हैं, क्या जो तरल है वो धारा को कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक बल्ब लेना है, ठीक है, एक बैटरी, ठीक है, आपको एक बैटरी लेनी है, और आपको एक कोई आप कंटेनर ले सकते हैं, कोई भी आपका कंटेनर, कोई भी बर्तन हो, जैसे आप प्लास्टिक की कोई जो है कंटेनर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है? जो आपका बल्ब है और जो आपका बैटरी है, इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है, और फिर जो बल्ब है उसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से को भी आपको जो है तार से जोड़ना है, और जो आपका बैटरी है उसका भी तार से जोड़ना है, और फिर ऐसे ही खुला छोड़। तो इस तरीके से आप क्या बना देंगे? टेस्टर बना देंगे। यानी आप टेस्टिंग करने के लिए या कंडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर इस तरीके से बनाएं। अब आपको क्या करना है? जो आपने प्लास्टिक का बर्तन लिया है उसमें आपको लेमन जूस यानी नींबू का रस उसमें डालना है। आपको क्या करना है? आपको एक बल्ब लेना है, एक बैटरी लेनी है, इनको आपस में कनेक्ट करना है, और इनसे जो आप दूसरी तार जोड़ेंगे, जो दूसरे जो सिरा है उससे जोड़ेंगे, तो उसको आपको इस तरीके से ओपन करना है। अब आपको क्या करना है? एक प्लास्टिक का बर्तन लेना है, उसमें नींबू का रस डालना है, और अब आप क्या करेंगे? इस टेस्टर में जो फ्री एंड है उसको आप प्लास्टिक के बर्तन में रखे नींबू के रस में डुबो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम जो नींबू होता है, नींबू का जो रस होता है, उसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं कि क्या वो चालक है या वो आपका
वो आपका क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं कर सकता है, ये हम देखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। तो अब आप जब इसे पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से कर देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि जो आपका बल्ब है ये ग्लो करने लग जाता है, यानी ये प्रकाश देने लग जाता है। इसी तरीके से हम जो है सिरका जो होता है, विनेगर जिसे बोलते हैं, उससे भी यही एक्टिविटी दोहराएंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको पूरा अरेंजमेंट जैसे कि टेस्टर का अरेंजमेंट है उसी तरीके से टेस्टर को पूरा अरेंज कर देना है, यानी बल्ब और जो बैटरी है उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, उसके जो दूसरे सिरे हैं उनको ओपन रखना है, और आपको जो प्लास्टिक का बर्तन है वो लेना है और उसमें आप सिरका डालें। अब आपको क्या करना है, जो ये तार के जो खुले एंड हैं उनको आपको उस बर्तन में, यानी जिसमें सिरका रखा है, क्या रखा है, सिरका रखा है, उसमें उसे डुबो दें। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला, हमें इन दो एक्टिविटीज से ये पता चला कि जब हम नींबू का रस या विनेगर यानी सिरके को जब हम बर्तन में रखते हैं और उससे टेस्टर को डुबो देते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो आपका नींबू का रस है और सिरका है दोनों आपके कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, when the liquid between the two ends of the tester allows the current to pass, the current of the tester because circuit of the tester because it is complete। अब क्या हो रहा है बेसिकली, जब यानी when the liquid between the two ends, यानी जो दो एंड है उनके बीच में जो लिक्विड, उनके बीच में जो तरल रखा गया है, टेस्टर के बीच में जो तरल रखा गया है वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने दे रहे हैं, जिसके कारण जो है आपका जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, वो पूर्ण हो रहा है, और द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब फ्लोज, और जो है करंट जो है आपके सर्किट से फ्लो कर रहा है और जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है यानी प्रकाश से। जब समपरिक्षित्रा के दोनों सिरे के बीच का द्रव्य अपने विद्युत धारा को प्रवाहित, अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी हम टेस्टर को जो है लिक्विड में या जो भी आपने लिक्विड या तरल पदार्थ लिया है, चाहे आपका लेमन जूस है या आपका विनेगर है यानी सिरका है, अगर आप इसमें जो है टेस्टर का जो खुले हुए एंड है उसे डिप करते हैं, उसे डालते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, यानी जो बल्ब है वो दीप्त हो जाता है, प्रकाश देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये लेमन जूस है या सिरके का रस है या जो सिरका है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है और इस सर्किट को पूरा कर रहा है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है या दीप्त हो। When the liquid does not allow the electric current to pass through the circuit of the tester, the circuit of the tester is not complete and bulb does not glow। यानी जब आप लिक्विड को रखते हैं और क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं होता है, तो आपका जो टेस्टर है उसका जो सर्किट है, उसका जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं होता है, और आपका जो बल्ब है यानी जो टेस्टर में जो आपने बल्ब लगाया है वो ग्लो नहीं करता है, दीप्त नहीं करता है या प्रकाशित नहीं होता। जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूर्ण नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। अब अगर हम बात करें
इस टेस्टर की, यानी जो आपका ये टेस्टर है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा या ये देखा होगा कि जब हम इस टेस्टर को लिक्विड में या जो आपके तरल पदार्थ है जैसे कि नींबू का रस है, इसमें अगर हम इसे डुबोते नहीं है, फ्रीली रख देते हैं एयर में, तो आप ये देखते हैं कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एयर है या हवा है वो एक कंडक्टर नहीं है या वो एक गुड कंडक्टर या सुचालक नहीं है, जिस कारण करंट जो है हवा से पास नहीं हो रही है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशंस की जिसमें क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि लाइटनिंग हो रही होती है, यानी बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो बिजली है वो सिर्फ जो आपका एयर है उससे क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इस तरीके से आपको जो आपका बिजली है उसका कंडक्शन आपको दिखाई दे। In some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not flow. और इसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जब क्या होता है कि लिक्विड जो है वो कंडक्टिंग नहीं है, या आपने ऐसा कोई लिक्विड रखा है जो कि कंडक्टिंग है, जैसे कि हमने नींबू का रस रख दिया। हमें पता है कि जो नींबू का रस है, हमारा जो प्लास्टिक के बॉल में हमने या प्लास्टिक के बर्तन में हमने नींबू के रस को लिया है, नींबू का रस क्या है, एक गुड कंडक्टर है। लेकिन कई बार आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका टेस्टर है उसका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, आपका जो सर्किट है टेस्टर का वो लूज हो सकता है, यानी वो टाइट नहीं होगा। क्या पता, ऐसा हो सकता है कि उसका जो सर्किट का जो कनेक्शन है वो लूज हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपका बल्ब है वो पूरा खत्म हो चुका है, यानी वो यूज्ड अप। तीसरा ये रीजन हो सकता है कि जो बल्ब है वो फ्यूज। तो ये भी कुछ कारण है जिसके कारण आपके जो टेस्टर है, टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं करता। If the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. इसी तरीके से अगर हम किसी सर्किट की बात करते हैं, किसी परिपथ की बात करते हैं, तो कई बार परिपथ से जो धारा या करंट फ्लो होती है वो बहुत कमजोर होती है या बहुत हल्की धारा जो है प्रवाहित होती है, जिस कारण क्या होता है, जो बल्ब का फिलामेंट है, जो बल्ब का तंतु है, वो अच्छे से हीट नहीं कर पाता, अच्छे से वो गर्म नहीं होता है और वो ग्लो नहीं करता है या दीप्त नहीं होता। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि करंट जो है वो कम फ्लो कर रहा है सिस्टम, जिस कारण बल्ब ग्लो नहीं हो पाए। तो इसके लिए या इस तरीके की जो हम टेस्टिंग करते हैं, जब धारा बहुत कम प्रवाहित हो रही है, तो हमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा वस्तु चाहिए या बल्ब की जगह कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कम धारा में भी जो है आपको लाइट दे या ग्लो करे। इसके लिए हम यूज करते हैं एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड का। तो जो आपका एलईडी होता है, ठीक है, एलईडी जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा जो घरों में हम दिवाली के टाइम पे लड़ियां लगाते हैं, तो उसमें भी हम एलईडी का ही जो है उपयोग करते हैं। तो बेसिकली जो एलईडी होता है ये ऐसा कंपोनेंट है जो आपके कम धारा या वीक करंट में भी ग्लो करता है। इसके दो एंड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो एंड है वो लंबा होता है, दूसरा छोटा होता है, यानी एक सिरा लंबा है, एक सिरा छोटा। जब भी हम एलईडी का कनेक्शन करते हैं तो लंबे वाले सिरे को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और इसका उपयोग करके हम जो है वीक करंट या जो दुर्बल धारा है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती। There are two wires called leads attached to an LED, यानी जो LED होती है उसमें दो तारें लगी होती है
जिन्हें हम लीड कहते हैं। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहा जाता है या लीड्स कहते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, यानी एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबी होती है। वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट, यानी जब हम इसको सर्किट में या परिपथ में जोड़ते हैं, द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जब भी हम एलईडी को जो है सर्किट से जोड़ते हैं तो एलईडी का जो लंबा वाला सिरा है, ठीक है, उसको हमेशा हमें पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसी तरीके से जो छोटा तार है उसको, ये छोटी लीड को हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम एलईडी को जो है, एलईडी की लंबी तार है उसे हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है बैटरी के, और जो आपकी छोटी तार होती है उसे जो आपका बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना। तो बच्चों अभी हमने बात की लिक्विड की, या किसी लिक्विड से जो है वो कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या आपका बैड कंडक्टर है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो हमने जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, क्योंकि आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। यानी हम ये देखेंगे इस टेस्टर से कि जो आपका सर्किट है इससे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो। तो इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली इसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को जोड़ा है, यानी चुंबकीय प्रभाव को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, अभी तक हम बल्ब का यूज कर रहे थे, बल्ब ग्लो कर रहा था तो तभी हमें पता चल रहा था कि जो आपका सर्किट है उससे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपास का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस टेस्टर से या इस सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक टेस्टर बनाना है। किस तरीके से बनाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक माचिस का बॉक्स लेना है, माचिस का बॉक्स या मैच बॉक्स लेना है। अब इसमें आपको एक जो है मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास जिसका उपयोग हम दिशाएं ढूंढने में करते हैं, उसको इसमें रख दें। अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर हमें तार लपेट देनी। कैसी तार, आप इंसुलेटेड तार लगा सकते हैं, इस तरीके से आपको तार इसके ऊपर लपेट। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे तार लपेटी है उसके एक सिरे को जो है तार से जोड़ के इस तरीके से छोड़ देना है, और दूसरे सिरे को इस तरीके से बैटरी से जोड़ देना। इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को भी आप तार से जोड़ेंगे, जिसे आप 3D इस तरीके से छोड़। तो इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट करना है, टेस्टर का अरेंजमेंट करना है, जिसमें आपको बैटरी का उपयोग करना है, मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास, तार, माचिस का डब्बा, इसका उपयोग करके आपको इस टेस्टर को बना। अब आपने क्या किया, ये पूरा टेस्टर बना दिया, पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, यानी आपने सारे जो है कनेक्शंस जोड़ दिए। अब जो ये फ्री एंड है, जैसे कि हम पिछले एक्टिविटी में कर रहे थे, जो कि फ्री एंड था, उसे हम किसी लिक्विड में डिप कर रहे थे, यानी कोई भी तरल पदार्थ था उसमें हम डिप कर रहे थे, उसमें से डुबो रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि सर्किट से करंट प्रवाहित होता है कि नहीं। आपको बिल्कुल वैसा ही इस एक्टिविटी में भी करना है। आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक का बर्तन लेना है, या कोई भी जो है बॉटल का ढक्कन या कुछ भी ले सकते, उसमें आपको एक एक करके जो है अलग अलग लिक्विड डालने हैं, यानी तरल पदार्थ डालने। जैसे कि आप नींबू का रस डालेंगे, देन आप
सिरका डालेंगे, पानी डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे, दूध डालेंगे, शहद डालेंगे और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। तो जैसे कि सपोज हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली एक्टिविटी की उसमें हमने नींबू का रस लिया, वही नींबू का रस हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम एक बर्तन में उस नींबू के रस को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका नींबू का रस हमने डाल दिया। यहाँ पे हमने लेमन जूस या जो आपका नींबू का रस है वो हमने डाला। अब हम ये जानते हैं, हम पिछली एक्टिविटी में देख चुके हैं कि जो नींबू का रस होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही नींबू के रस को इसमें डिप करते हैं तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम इस मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है या सुई है उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे देखेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे नींबू के रस में जो है इस टेस्टर को डुबो दिया तो हम इस कंपास को देखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, जो इस कंपास की निडल है यानी जो सुई है जिसे हम मैग्नेटिक निडल कहते हैं, हम ये जानते हैं कि ये मैग्नेट से बनी है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है। तो क्या होता है, हम इसमें डिफ्लेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन शो होता है, यानी जो आपकी मैग्नेटिक कंपास की सुई है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये सर्किट है इससे जो है आपका क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इससे करंट पास हो रहा है। यही कारण है कि जो आपकी ये मैग्नेटिक कंपास की सुई है ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप इसमें दूसरा पदार्थ ले सकते हैं जिसे हम हनी कहते हैं या शहद कहते हैं। और अगर हम शहद की बात करें तो शहद भी क्या है, एक पुअर कंडक्टर है यानी कुचालक। अब जैसे ही आप शहद में जो है टेस्टर की जो एंड है इनको डुबो देते हैं, आपको क्या करना है, इस कंपास की जो निडल है या सुई है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आपका कंपास है उसकी सुई अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस सर्किट से जो है धारा प्रवाहित नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि आपका जो शहद है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर यानी ये खुद से बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने नहीं देता है, जिस कारण आपका जो ये सर्किट है ये पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टूटा हुआ सर्किट है, जिस कारण इस सर्किट या इस परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हुई और आपका जो ये कंपास है इसमें हमें किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें इस टेस्टर के माध्यम से अलग अलग लिक्विड या अलग अलग जो तरल पदार्थ है उनको टेस्ट करना है कि वो कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। तो आपके पास ये टेबल है, तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है। यानी जैसे कि अभी हमने नींबू का रस लिया, के बाद शहद लिया, इसी तरीके से आपको अलग अलग तरल पदार्थ लेने हैं, उनको टेस्ट करना। तो हमारा जो है पहला मटेरियल जो है वो लेमन जूस है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे। तो क्या इससे कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ, क्या जो कंपास की निडल है, कंपास की जो सुई है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुई, तो हुई है। तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो आपका लेमन जूस है वो क्या है, गुड कंडक्टर है यानी सुचालक। इसी तरीके से आपको जो आगे दिए गए हैं मटेरियल या पदार्थ उनकी कंडक्टिविटी टेस्ट करनी है और ये बताना है कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। सेकंड है विनेगर यानी सिरका। तो जब हम सिरके को डिप करें, सिरके में जो है अपना टेस्टर डिप करेंगे तो हमें कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई दे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। अब डिफ्लेक्शन दिखाई दे इसका मतलब ये क्या है, सुचालक या गुड कंडक्टर है।
यानी एक ऐसा कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है ये, सुचालक है या अच्छा कंडक्टर है। यानी जब हम टेस्टर को इसमें डिप करते हैं, इसमें डुबोते हैं, तो सर्किट पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और जो कंपास है उसकी जो सुई है वो अपनी जगह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है टैप वाटर यानी नल का पानी। अब अगर हम नल के पानी की बात करें तो नल के पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो जब भी हम इसमें टेस्टर को डुबोएंगे तो उसमें लगी हुई कंपास की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी यहाँ पे भी आपका यस आएगा। और इससे हमें क्या पता चला कि जो ये आपका टैप वाटर है या नल का पानी है, ये क्या है, गुड कंडक्टर या सुचालक। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ऑयल, यानी जो आपके तेल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब आप तेल पे टेस्टर को डुबोते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्टर का कंपास है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं हो। तो यानी कंपास की जो निडल है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे, यानी ये क्या है, पुअर कंडक्टर है यानी कुचालक। नेक्स्ट है मिल्क यानी दूध। अब अगर हम बात करें मिल्क की, तो जब हम मिल्क में या दूध में इस टेस्टर को डुबाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, और ये भी क्या है आपका गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास हनी या शहद। तो जब हम टेस्टर के जो एंड है उसे शहद में डुबोएंगे तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो शहद है वो आपका पुअर कंडक्टर है या कुचालक है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आप क्या जानते हैं कि इसमें किसी भी तरीके के मिनरल्स नहीं होते, यानी अगर हम इसमें, अगर आप टेस्टर को डुबाएं, जो टेस्टर के एंड है उन्हें डुबाएं, तो आपको कंपास की निडल में, कंपास की सुई में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा नो। और ये क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि ये आपका पुअर कंडक्टर है या कुचालक। डिस्टिल्ड वाटर हो गया। नेक्स्ट हम ले सकते हैं सेलाइन वाटर यानी नमकीन पानी। तो अगर हम नमकीन पानी की बात करें तो नमकीन पानी में आपका क्या है, नमक है। तो ये जो आपका, अगर आप इसमें टेस्टर को डुबोएंगे तो जो टेस्टर का कंपास है उसमें, उसकी जो निडल है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी यहाँ पे आपका यस आएगा। और इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या है, गुड कंडक्टर। ये नेक्स्ट हमारा सेलाइन वाटर हो गया। इसके बाद आप ले सकते हैं घी। तो अगर आप घी में अपने जो टेस्टर है उसके एंड को डुबोएंगे तो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन, यानी जो कंपास है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, तो यानी घी क्या है आपका पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नदी के पानी की, रिवर वाटर की,
तो जब आप रिवर वाटर में भी टेस्टर के एंड को डुबोते हैं तो उसका जो कंपास है, कंपास की जो नीडल है, कंपास की जो सुई है, वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे यस। और इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो आपका पानी है, जो नदी का या रिवर का जो पानी है, नदी का जो पानी है, वो क्या है? एक गुड कंडक्टर है या सुचालक। तो इस तरीके से आप ये जो एक्टिविटी है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसे आप इस तरीके से टेबल में भरें। अब हम बात करते हैं कि जो एयर है यानी वायु जो है वो विद्युत का कुचालक है या सुचालक। तो बेसिकली जैसे कि हम बात कर रहे थे टेस्टर की, हमने क्या किया था? टेस्टर को लिया और जब हमने उसे एज इट इज यानी हवा में आपने उसे इस तरीके से रखा है, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं कि जो टेस्टर का बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, यानी वो दीप्त नहीं होता है, प्रकाश नहीं देता। इसी तरीके से जब हमने दूसरा टेस्टर बनाया जिसमें हमने मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास का उपयोग किया, तो हमने क्या देखा कि जब हम उसे हवा में एज इट इज रख देते हैं तो हमारा जो कंपास है उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जो हवा है या जो वायु है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी सुचालक नहीं। लेकिन कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया है या ये देखा है कि जब बिजली कड़कती है तो आपने ये देखा होगा कि जो हवा होती है या जो वायु होती है उससे जो बिजली है वो नीचे आ जाती है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जो एयर है या हवा है या जो वायु है वो कंडक्टर है या चार्ज। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने जो है पहले फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक बल्ब है, तार है, जो है हमने सेल लिया है। अब हमने क्या किया, जो आपका बल्ब है उसका जो नीचे का टिप है, मेटालिक टिप है जो, उसको हमने तार से जोड़ दिया और इसका जो ऊपर का केस है जो मेटल का या जो आपका धातु का बना है उसको हमने दूसरे तार से जोड़। अब ये जो तार है इसे हमने बैटरी के एक जो टर्मिनल है, जो आपका ऋण टर्मिनल है या हम कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है, उससे जोड़ा है। और वही हमने क्या किया, जो आपका ये सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है यानी धन टर्मिनल जो है उसे हमने तार से जोड़ा। और बीच में आप देख सकते हैं दोनों तारों के बीच में गैप है। तो दोनों तारों के बीच में क्या है, गैप है। और इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका ये बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका एयर है वो क्या है, कुचालक है या बैटरी। तो बच्चों आज हमने जो है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या जो विद्युत धारा है वो तरल यानी लिक्विड में जो है कंडक्ट होती है या प्रवाहित होती है या नहीं होती, ये हमने देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो आपका एयर है यानी जो वायु है वो आपका बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसको देखेंगे कि जो आपका वायु है वो हीन चालक है या सुचालक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।